जय हिंद साथियों, मैं करण स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लेट्स बिकम ए टीचर पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम वनडे सीरीज़ चलाएंगे, तो आज वनडे सीरीज़ की पहली क्लास है। तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ईवीएस से शुरुआत करेंगे, ठीक। तो मैंने बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख ली हैं, लिख इसलिए ली हैं क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा और मुझे भी दिक्कत होती है लिखते टाइम में। यदि मैं यहाँ लिखूँगा तो 1 घंटे की वीडियो 3-4 घंटे में रिकॉर्ड होगी, तो आप भी बोर हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें कम टाइम में जल्दी ज़्यादा चीज़ें देनी है क्योंकि 1 दिन की सीरीज चलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख रखी है, मैं आपको समझाऊंगा। आप या तो किसी कॉपी में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। बेहतर ये होगा कि नोट्स बनाते रहें, ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है, दिक्कत भी नहीं होगी बनाने में। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो जान लेंगे हम ईवीएस। शुरुआत करते हैं ईवीएस से। ईवीएस के विषय क्या क्या है, थीम्स ऑफ ईवीएस। तो हमारी ईवीएस में क्या क्या है, कुछ हमारी ब्रॉड थीम्स है। ब्रॉड थीम्स हमारी कितनी है, 6। पहली होगी फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार एवं मित्र। दूसरी, कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में भी लेता है, फिर दोस्त बनाता है। फिर क्या, दूसरा क्या है, भोजन। भोजन भी चाहिए होता है। फिर क्या, जल भी चाहिए होता है। फिर रहने के लिए आवास भी चाहिए होता है। फिर घूमना भी होता है। तो बच्चे को परिवार मिल गया, दोस्त मिल गया, फिर खाना भी मिल गया और उसको जल भी मिल गया। फिर अब उसको रहने के लिए जब सब चीज़ें मिल गई तो रहने के लिए भी कुछ चाहिए, तो रहने के लिए आवास मिल गया, घर मिल गया। फिर अब बोले सब कुछ मिल गया, पानी मिल गया, खाना मिल गया, रहने को घर मिल गया। अब उसको लगे कि हमें घूमना चाहिए, तो घूमने के लिए ट्रैवल करेगा, ट्रैवल हो गया। फिर कोई भी व्यक्ति है, फिर सब कुछ मिल गया उसके जीवन में, तो फिर लास्ट टाइम क्या होगा, जैसे अभी हम ही हैं, हमारा पढ़ना लिखना, दोस्त, पानी, आवास, घूमना फिरना सब हो गया। तो हमें क्या चाहिए, एक ज़िंदगी में ठहराव तो होगा ना हमारी ज़िंदगी में। हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हमें कुछ करना होगा लाइफ में आगे। जैसे अभी हमें सीटेट क्वालिफाई करना होगा, फिर हमें अपना भविष्य सुधारना होगा, तो ये एक ठहराव ही समझो एक तरीके से, ठीक है। इतना समझ लिया। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता दूं। इसमें से पूछ लेते हैं कि ईवीएस की थीम्स क्या क्या हैं। ये सारी दे देंगे, इनमें से 3 दे देंगे, चौथी गायब कर देंगे, कोई सी भी हो सकती है। 3 ये दे दी, चौथी कोई और दे दी, या 3 ये दे दी, चौथी कोई और दे दी। इस तरीके से पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज़्यादातर, मोस्टली इसलिए लिखाई गई है, ठीक है। बच्चे पढ़ के नहीं जाते इसको, लेकिन इससे मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बिलीव मानिए, मैं बेसिक से आपको एडवांस तक पढ़ाऊँगा, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ये इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया आपको हर कुछ मैं इम्पोर्टेंट ही पढ़ाने वाला हूँ। वैसे ही मैंने आपसे वादा नहीं किया है कि हाँ मैं आपको पास करूँगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, या कोई 3 दे देंगे, एक कोई और दे देंगे। यहाँ थिंग्स भी में एंड डू की जगह कोई और दे दी। 4 देंगे, 3 दे देंगे, एक अलग दे देंगे। आपको पहचानना होगा कि कौन सी इसमें ईवीएस की थीम्स है, ठीक। तो ये हो गया। अब सब थीम्स क्या होगी, सब थीम्स यही है, इनको ले लेंगे एक एक करके। फैमिली एंड परिवार में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है हमारा। हमारा रिलेशनशिप तो ये होता है मम्मी पापा भाई बहन से रिलेशन। फिर वर्क एंड प्ले, फिर हम खेलते हैं कूदते हैं दोस्तों के साथ, कोई काम भी करते हैं छोटा मोटा। फिर घरों में एनिमल्स भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं जिनको देखते हैं। गाँव में देख लो जीव जंतु, किसी के घर में गाय है, गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई। फिर डॉग समझ लो, डॉग पालते हैं। पौधे भी लगाते हैं घर में, ये सब इसमें आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, फूड, भोजन। भोजन में क्या होता है, हमारा टेस्ट करना होता है, चखना होता है। फिर भोजन जब खाते हैं तो फिर उसका पाचन भी जरूरी है, तो पाचन आ गया। फिर बनाना आ गया, कुकिंग। फिर प्रिजर्विंग टेक्निक्स, मतलब खाने को संरक्षण तकनीक कैसी होती है, खाने को हमें संरक्षण सिखाना चाहिए बच्चे को कि खाने का मतलब बचाव करना चाहिए। खाने को सुरक्षा रखेंगे तभी कुछ लोग जो भूखे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। जल को भी सुरक्षित करना चाहिए, सारी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को। फिर क्या हो गया, फार्मर एंड हंगर, मतलब भूख लगना या खाना खाना। ये सब किसान जो होते हैं, किसानी तो खेती करके अनाज उगा पैदा करते हैं, तो ये सब इसमें आ गया, फार्मर एंड हंगर। तो ये भोजन में आ गया सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ से तो कम बनता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनता रहता है। थीम्स पूछ लेते हैं, या सब थीम्स ये पूछ लेंगे थीम्स की। इसमें 3 दे देंगे, वो चौथी कोई और डाल देंगे, कुछ और डाल देंगे एक्स्ट्रा। जैसे उन्होंने वन डाल दी है, हाँ चौथी वन डाल दिए, पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सी है। पहाड़ डाल दिए, तो फिर वहाँ पहाड़ वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 3 मैच करेंगे, सब थीम्स पूछेंगे, ठीक है।
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस स्किल इन ईवीएस। ईवीएस में प्रक्रिया कौशल, तो मतलब बच्चों को हमें क्या क्या कौशल सिखाने चाहिए ईवीएस पढ़ने के लिए। पहली क्या होगी, ऑब्जर्विंग, अवलोकन करना किसी चीज़ को। इसमें हम अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक हो गया, ये मैं आपको सब बाकायदा भी लिखाऊंगा बाद में। दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, चीज़ों को विभाजित करना, बांटना चीज़ों को। तीसरा हो गया मापन, मापन करना चीज़ों का, जैसे हाइट, वेट, सबको संप्रेषण, वार्तालाप करना किसी चीज़ से, कम्युनिकेशन करना। पांचवा हो गया इन्फेरिंग, निष्कर्ष निकालना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है। और प्रिडिक्टिंग, छठा हो गया अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, जैसे हमने अनुमान लगाया कि वहाँ पानी है, वहाँ पास पहुँचे तो पानी नहीं था, कि बारिश होने वाली है, अनुमानित हो ये सब। तो इन कौशलों का उपयोग करके विद्यार्थी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो इन सारे कौशलों का उपयोग हम विद्यार्थी की जानकारी एकत्रित करने के लिए करते हैं और अपने विचारों का परीक्षण कर सकते हैं। और वैज्ञानिक व्याख्या का निर्माण कर सकते हैं, मतलब साइंटिफिक रीजन भी मतलब पता होना चाहिए बच्चों को। ऐसे ही नहीं जैसे हम कुछ भी बता दिया और मतलब हो गया। जैसे अभी एक मूवी आई थी राम सेतु, तो उसमें जब जो अक्षय कुमार आर्किटेक्चर दिखाया गया, तो उसमें पहले उनसे कहा गया कि तो आप रिपोर्ट बनाओ कि ये पुल कैसा है, तो वो अंधभक्त था, बिल्कुल वो भगवान में भरोसा ही नहीं करता था। तो उन्होंने पहले क्या किया, मतलब रिपोर्ट बना के दे दी कि नहीं ये इन्वायरमेंट से बना है, ये ऐसे ही बना है, मतलब इसमें राम ने नहीं बनवाया ये मतलब ऐसे ही प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है पुल है। तो लोगों ने उससे चपत्ते भी मारे, फिर मुंह भी काला कर दिया। फिर उसके बाद में उनको महसूस हुआ, बेइज्जती महसूस हुई, निकाल दिया गया उनको कंपनी से। तो फिर उसने बाकायदा फिर जांच की तो फिर वो पत्थर लेके आया वहाँ, जो जिस पुल से जो पत्थर बना था। तो फिर वो पत्थर की उसने जांच की, फिर श्रीलंका भी पहुंचा। तो उनने उसमें मूवी में तो उनने ये बोला था कि जैसे अगर श्रीलंका पहुंचे थे अक्षय कुमार, श्रीलंका पहुंचे तो श्रीलंका में उन्होंने देखा कि यदि अगर रावण होगा तो राम भी होंगे। तो वहाँ उन्होंने देखा, लंका देखी, लंका में जो लक्ष्मण जी जो बीमार हुए थे, मतलब उनको घायल हुए थे, तो जो जड़ी बूटी आई थी तो वो वहाँ मिली उन्हें। और जो पत्थर लेके आए थे, तो पत्थर से पता लगाया गया कि मतलब पत्थर 7,000 साल पुराना था। और जो राम का इतिहास था जो हमारे पुराणों में वगैरह में दिया हुआ है, वो भी 7,000 साल पुराना है। तो इससे ये बताया गया कि हाँ कि वो पुल राम ने ही बनवाया था। तो उनने दोबारा से वो रिपोर्ट बना के दी थी, तब जाके वो साइंटिफिक रीजन से मतलब माना गया कि हाँ वो पत्थर राम के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी मतलब बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो मतलब साइंटिफिक रीजन पता होना चाहिए बच्चे को, ऐसे ही नहीं कुछ भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ये बच्चे के अंदर ये हमारे हम बच्चे के अंदर प्रोसेस डेवलप करेंगे। तो पहली होगी हमारा ऑब्जर्विंग, ले लेंगे अवलोकन करना। अवलोकन करना का मतलब किसी चीज़ का देखना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, परीक्षा करवाना, ये अवलोकन है। इसमें क्या होता है, हमारी 5 सेंसेस का यूज होता है। 5 सेंसेस मतलब आई हो गया, मतलब आई से क्या करते हैं हम देखते हैं। हेयर से क्या होता है, सुनना हो गया। नोज से क्या होगी, खुशबू, किसी चीज़ को नोज से नाक से ही तो लेते हैं। स्किन से कोई चीज़ टच करके पता चलता है। टेस्ट क्या होता है, स्वाद होता है हमारा, जो जीभ से लेते हैं। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है स्किल्स और बीबीएस से, ठीक है, तो ध्यान रखना। अवलोकन में हम एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं, मतलब अवलोकन हम किसी चीज़ का करते हैं तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते कोई चीज़, वो मापन में आ जाती है। जैसे ज्ञान का अवलोकन करते हैं, कभी माप नहीं सकते। नॉलेज को हम कभी माप सकते हैं क्या, कि अरे इसके अंदर 250 ग्राम नॉलेज होगी, इसके अंदर आधा किलो नॉलेज होगी, उसका अवलोकन ही तो करते हैं हम। जैसे IQ का इसका फार्मूला भी होता है, IQ लेवल बराबर मेंटल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। तो ये हम लगभग में निकालते हैं, ठीक है। लगभग में ये आगे ये CDP में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये अवलोकन में निकालते हैं हम, ठीक। तो क्या हो गया हमारा ज्ञान किस में आता है, नॉलेज वगैरह हो गया, ये हमारा आता है अवलोकन में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई कई बार, ये मतलब ज्ञान क्या है, अवलोकन में आता है या मापन में आता है, ठीक। तो ज्ञान का हम अवलोकन करते हैं, ना कि माप ज्ञान को कभी माप नहीं सकते हैं, किसके अंदर कितना है।
क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, सबको पता है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मतलब कैटेगराइज में विभाजित करना, चीज़ों को विभाजित करना कैटेगराइज में। जैसे समान गुण वाले एक समूह में रखना, समान गुण वाले एक समूह, जैसे जानवरों का अलग समूह होता है, पक्षियों का अलग समूह, लड़कों का अलग समूह, लड़कियों का अलग समूह, ये सब अलग अलग गुण वाले हैं ना। जानवरों के अलग गुण होते हैं, पक्षियों के अलग गुण होते हैं, लड़कों के अलग गुण होते हैं, लड़कियों के अलग गुण होते हैं। तो इनको ग्रुप में विभाजित करना, ये हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन। नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट लो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मापन। मापन में क्या होता है, विद्यार्थी जैसे हम किसी चीज़ को माप सकते हैं, तो विद्यार्थी किसी खिलौनों की गति को मापन करेगा। विद्यार्थी है तो छोटा विद्यार्थी होगा, खिलौनों की तो गति को मापन कर सकता है, ना कि बड़ी चीज़ों का। स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से घर की दूरी माप सकता है, स्कूल से घर जा रहा है तो वह मापना सीखेगा। पानी, लंबाई, भार सभी को माप जा सकता है। पानी को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं, सभी मापे जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, ज्ञान को मापा नहीं जा सकता, ज्ञान का अवलोकन किया जा सकता है, ज्ञान की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता। कम्युनिकेट करना, संप्रेषण। शिक्षार्थी अपनी कक्षा में किसी विद्यार्थी से संप्रेषण करके सीख सकता है। मान लो आप सीटेट के टीचर बनेंगे तो किसी भी राज्य में बन सकते हैं, किसी भी राज्य में मतलब आप यदि यूपी गए हैं तो असम में बन सकते हैं, असम, मेघालय, कहीं भी बन सकते हैं, मध्य प्रदेश। तो आपको अब क्या करोगे, आप कोई बच्चा तो आपके लिए सीखेगा नहीं, छोटा बच्चा आपके लैंग्वेज कैसे सीख सकता है। तो आप टीचर हो, आप अगर यदि उसके साथ संप्रेषण करोगे, वार्तालाप करोगे, तो आप जल्दी सीख सकते हो बच्चे की बातें। तो आप क्या करेंगे, एक किसी जिसके बच्चे की आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, उसके साथ संप्रेषण करेंगे, उससे सीखेंगे, फिर उसको समझाएंगे अपनी भाषा में। आपको तो सर्वोपरि बच्चों को रखना है, तो बच्चे को समझाना है, तो आपको उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो शिक्षार्थी क्या करेगा, अपनी कक्षा के किसी भी बच्चे से संप्रेषण करेगा और उससे मतलब उसकी भाषा सीख सकता है। ऐसे ही बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चे भी जिनको नहीं आ रही, जैसे मान लो कोई इंग्लिश का बच्चा इंग्लिश ज़्यादा बोलता है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को बैठा दिए तो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करके सीख जाते हैं इंग्लिश, जो यूपी बोर्ड का होता है। ऐसे ही संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेट करना, मतलब सीखना एक दूसरे से वार्तालाप करके। फिर क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, किसी कार्य का रिजल्ट आना। जैसे आप सीटेट एग्ज़ाम दोगे तो फिर इसका रिजल्ट भी आएगा, आप पास होंगे तो क्या होगा, निष्कर्ष निकलेगा इसका। ठीक, छठा क्या हो गया, अनुमान लगाना। जैसे बच्चा अनुमान लगाता है, प्रोडक्टिव अनुमान लगाना हो गया। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को लगा किसी बॉक्स में खाना रखा है, लेकिन जब वह खोलता है तो खाना नहीं होता, या हो भी सकता है। तो बेसिकली तो वो अनुमान ही लगा रहा है कि जैसे उसने अनुमान लगाया कि हाँ डिब्बे में खाना होगा, डिब्बा रखा देखा उसने, जब रखा देखा उसने कहा कि यार इसमें खाना होगा। अब वो बच जाके खोलता है डिब्बे को, जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि हाँ बारिश हो रही है, दूर को लगता है कि हाँ बारिश हो रही है, पास देखोगे जाके तो बारिश नहीं होती। तो भाई सारा बच्चा, जैसे हम सोच रहे हैं कि कल बारिश होगी तो बारिश नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही कुछ अभी जैसे यही एग्जाम्पल ले लो अपना सीटेट। कुछ जो ज़्यादा स्मार्ट बंदे होंगे वो देखेंगे कि अरे ये सब पढ़ के सीटेट पास नहीं कर सकते, तो बेसिकली वो अनुमान ही लगा रहे हैं। कुछ को लग रहा होगा कि हाँ सही है, तो मतलब क्या होगा, यही सब अनुमान लगाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो फिलहाल हो गया है अभी। अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, उसमें क्या एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये तो जितना इम्पोर्टेंट होना था हो गया, इससे क्वेश्चन कंपलसरी है, याद रखना। यहाँ आएगा क्वेश्चन से, मैं क्वेश्चन भी आऊँगा। अब इनमें ही सब में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन महा ईवीएस की थीम से पूछा जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपके इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ठीक है, पक्के हो गए। अब हम एनसीईआरटी देखेंगे, मैं आपको हर टॉपिक को बताता जाऊँगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बनने ही बनने हैं, तय है, वो तो फिक्स है। सीटेट मतलब फिक्स ही है, देता ही है क्वेश्चन। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन देगा ही देगा, और थीम से भी एक क्वेश्चन देगा। थीम से अभी थीम्स में वो परिवार वगैरह रह गया, तो परिवार में आगे कराऊंगा कि कितने टाइप के परिवार होते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या क्या होते हैं, एकल परिवार में जैसे माता पिता और उनके एक दो बच्चे होते हैं बस। और संयुक्त परिवार में चाचा चाची, ताऊ ताई, पापा दादा दादी सब संयुक्त परिवार में आ जाते हैं।
तो उसमें कुछ लाभ भी होते हैं, संयुक्त परिवार के कुछ लाभ होते हैं, कुछ एकल परिवार के लाभ होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इतना सब हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे अब, जो हमारे इम्पोर्टेंट, जो मेनली ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादा वही पूछे जाते हैं इनमें से। तो एक दो दो तीन क्वेश्चन इधर से आते हैं, तो ये मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं, और क्लास को शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।